नमस्कार दोस्तों। फुल डाइट, 5 दिन वर्कआउट, 10,000 स्टेप्स, 4 लीटर पानी और 500 कैलोरी डेफिसिट, इतना करने के बावजूद हर हफ्ते में हमारी बॉडी एवरेज कितना फैट लॉस करती है नहीं पता। अच्छा, क्यों करती है? अच्छा, वो भी नहीं पता। 1 पाउंड फैट मतलब कितनी कैलोरीज होती हैं? अच्छा, वो भी नहीं पता। चलो जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। जब बात आती है फैट लॉस की और 6 पैक हासिल करने की, तो हमको चाहिए होते हैं रिजल्ट्स जल्द से जल्द। मन तो करता है कि हर हफ्ते में किलोज में फैट लॉस हो। ऐसे होना तो बहुत ही मुश्किल है, और किसी के साथ हो रहा है तो भाई डॉक्टर को दिखवा दो, क्योंकि कुछ तो गलत हो रहा है आपके साथ। बहुत से लोग ये नहीं समझते कि एक्चुअली हफ्ते में कितना फैट लॉस किया जा सकता है, और रिजल्ट्स ना दिखने की वजह से वो अपनी जर्नी बीच में ही छोड़ देते हैं। हफ्ते में फैट लॉस का एक अपर लिमिट होता है, और अगर आप इस अपर लिमिट को पार करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि और ज्यादा कार्डियो करना या फिर कम खाना, तो आपके मसल ज्यादा और फैट कम बर्न होने लगेगा। और अगर आप यही चीज कई महीनों तक करते रहोगे, जो कि बहुत सारे लोग अनफॉर्चुनेटली करते हैं, तो एक टाइम ऐसे आएगा जब आप स्किनी फैट फिजिक के साथ एंड अप करोगे, जिसमें आपकी बॉडी में मसल्स कम और फैट ज्यादा होगा। तो पहले ये जान लो कि 1 पाउंड मतलब 453 ग्राम, और 1 कैलोरी मतलब 0.001295 किलोग्राम। तो अब असली सवाल यह है कि हफ्ते में कितना फैट लॉस किया जा सकता है, जिसमें मसल लॉस मिनिमम हो और या फिर ना के बराबर हो और फैट लॉस ज्यादा हो, क्योंकि ये आपको लीन मस्कुलर फिजिक तक पहुंचने में बहुत ही मदद करेगा। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम इस 2005 की रिसर्च को देखते हैं, जिसमें डॉक्टर अल्फेट ने कई फैट लॉस स्टडीज को एनालाइज किया था, ताकि वो फाइंड आउट कर सके बिना ज्यादा मसल लॉस के एक दिन में कितना फैट लॉस किया जा सकता है। उनका कंक्लूजन यह था कि बॉडी मैक्सिमम 31 कैलोरीज पर पाउंड बॉडी फैट पर डे बर्न कर सकती है एनर्जी के लिए। जब आप इस रेट को पार करते हैं, मतलब आप 31 कैलोरीज से ज्यादा कैलोरीज बर्न करने लगते हैं, तो बॉडी को एनर्जी के लिए पूरा मसल्स पे डिपेंड होना पड़ता है। आपको यह थ्योरी समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो इस बंदे का वेट है 90 केजी और बॉडी फैट परसेंटेज है 20%। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, हमें मिलता है कि इसका बॉडी फैट परसेंटेज 18 केजी है। और अब इस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं पहले मेंशन किए गए मैक्सिमम रेट से, जो है 31 कैलोरी पर पाउंड ऑफ बॉडी फैट। तो 18 केजी को कन्वर्ट करेंगे पाउंड में और मल्टीप्लाई करेंगे 31 से, तो हमें मिलेगा 1240 कैलोरीज। और ये मैक्सिमम डेली कैलोरी डेफिसिट है जो इस बंदे को हर दिन मेंटेन करना चाहिए, ताकि वो फैट लॉस को मैक्सिमाइज कर सके और मसल लॉस को मिनिमाइज कर सके। और अगर हम इसे वीकली फैट लॉस में कन्वर्ट करते हैं, तो इस नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 3500 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 1 पाउंड फैट मतलब 3500 कैलोरीज के बराबर होता है। अगर आप देखोगे तो ये फाइनल वेट है 2.5 पाउंड मतलब 1.1 केजी, 1 किलो से थोड़ा ज्यादा, जो है इस बंदे का वीकली मैक्सिमम फैट लॉस का अमाउंट। उनका कंक्लूजन था कि बॉडी मैक्सिमम 31 कैलोरीज पर पाउंड बॉडी फैट पर डे बर्न कर सकती है एनर्जी के लिए। जब आप ये रेट पार कर लेते हैं, मतलब आप 31 कैलोरी से ज्यादा कैलोरीज बर्न कर लेते हैं, तो आपकी बॉडी एनर्जी के लिए मसल्स पे डिपेंड करती है। और अगर आप यही कैलकुलेशन किसी और को लेकर करोगे जो भी इससे भी लीन है, तो आपको पता चलेगा उनके केस में ये फैट लॉस और भी कम हो जाएगा। अगर आप सच में जल्दी से फैट लॉस करना चाहते हैं, तो आप इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए। सबसे पहले फाइंड आउट करो कि आपके लिए मैक्सिमम डेली कैलोरी डेफिसिट और वीकली फैट लॉस कितना हो सकता है। मैंने पहली प्रोसेस में यह सब कुछ बताया है, वो देख लीजिए और कैलकुलेट कीजिए। और फिर इस डेली डेफिसिट को अचीव करने के लिए आपको आपके मेंटेनेंस कैलोरीज से कम खाना पड़ेगा, रेगुलर रेजिस्टेंट ट्रेनिंग करना पड़ेगा और एक्स्ट्रा कार्डियो भी करना पड़ेगा। और फिर बस आपको अपने वेट को वीक्स के थ्रू मॉनिटर करना पड़ेगा। फिर जब आप प्रोग्रेस करते जाओगे और आपका बॉडी फैट घटता जाएगा, तो आपको फैट लॉस की स्पीड को स्लो करना पड़ेगा, ताकि मसल लॉस भी कम हो जाए। फिर से अपने न्यू वेट और आपके न्यू बॉडी फैट परसेंटेज के हिसाब से अपने न्यू मैक्सिमम वीकली फैट लॉस नंबर को कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस तरह से आपका वेट लॉस का रेट स्लो हो जाएगा ओवर टाइम,
और मसल लॉस भी आपका कम हो जाएगा। लेकिन इसके साथ कुछ प्रिकॉशंस भी लेनी चाहिए। सबसे पहले याद रखो कि यह प्रोटोकॉल एक एग्रेसिव अप्रोच है जिसमें एक डिसेंट कैलोरिक डेफिसिट, हाई एक्टिविटी और फास्ट वेट लॉस होता है। कुछ लोगों के लिए जो एक्सपीरियंस्ड है ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए, स्पेशली जो अभी अभी अपने फैट लॉस जर्नी को शुरू कर रहे हैं, ये अनरियलिस्टिक है और इसमें कंसिस्टेंट रहना बहुत ही मुश्किल है। आपको एक लॉन्गर, लेस एग्रेसिव अप्रोच लेना चाहिए जो आपको फॉलो करने में ज्यादा आसान हो। दूसरी बात यह है कि इस स्टडी में यह भी पॉइंट आउट किया है कि अगर आप 31 कैलोरीज पर पाउंड लिमिट के अंदर भी हैं तो यह गारंटी नहीं है कि आप मसल लॉस नहीं करेंगे। यह सिर्फ एक थ्रेशोल्ड वैल्यू है जिसमें मसल लॉस का रेट तेजी से बढ़ने लगता है। तो अगर आप अपने मसल लॉस को जितना हो सके मेंटेन करना चाहते हैं या फिर मसल बिल्ड करना चाहते हैं फैट लॉस के दौरान, तो फिर एक लेस एग्रेसिव डेफिसिट बेहतर होगा आपके लिए। अगर आपको जल्दी रिजल्ट देखकर मोटिवेशन मिलता है या फिर आप मोटिवेट होते हैं और आप एक टफ प्रोटोकॉल को फॉलो कर सकते हैं तो बिल्कुल ट्राई करो, वरना स्लो और स्टेडी अप्रोच ही लेना। और इसी के साथ साथ अपने लाइफस्टाइल में भी पॉजिटिव चेंजेस करना, क्योंकि अक्सर यही चीजें आपको लॉन्ग टर्म में बेस्ट रिजल्ट्स देती है। आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, लेकिन याद रखना दोस्तों कि ये फैट लॉस एक लंबी जर्नी है। तो लाइक करो, वीडियो पे कमेंट करो और भाई अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझे भी मोटिवेशन चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।